चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जिला गठन। ठीक है, जिला गठन यही पढ़े थे। छत्तीसगढ़ का जिला गठन। ठीक। अब देखो, स्टार्ट करें फिर। हम लोगों ने कितना डेट पढ़े थे? सबसे पहले जिला कब बना था? 1861। 1861 के बाद 1861 के बाद 1906। 1906 के बाद 1948। ये तीन डेट याद हो गए। चलो ठीक, आगे बढ़ता है ना। 1948 के बाद 1973। 1973 के बाद 1998। 1998 के बाद 2007। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारे मन के 1973, 98 और 2007। ठीक है, चलो ये हो गए 2007। 2007 के बाद कितना है? 2012। बढ़िया। 2012 के बाद 2020 और 2020 के बाद 2022। ये पूरा डेट। अब ये है ना, ये सब में हमारा बनाना है का जिला, तो बनान जिला। चलो एकदम फुल छत्तीसगढ़ में चला अंदर क्लास ला। ठीक, फुल माहौल बनी है ना। तो छत्तीसगढ़ जिला है ना, सबसे पहली हमार बनीस जिला कब? 1861 में बनीस है ना। 1861 में कितना जिला बनीस? मोर सांस अबला मैप बनाते हुए चलना है ना। जैसे जैसे मैं मैप बनाऊं वैसे वैसे आप मतलब पूरा मैप बनाना है, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो ये जैसे लिखा तो ये दे है ना, बस इसने रखना है। ठीक। 1861 में बनीस कितना जिला? तीन जिला बनीस। कितना जिला बनीस? तीन जिला बनीस। कौन कौन से तीन जिला? चलो, तो बनाना कैसे हम मतलब, पहली तो हम लोग छोटे से प्यारा से का बना लेना है, छत्तीसगढ़ के मैप बनाना है। ऐसे ये है ना, ये बनी छत्तीसगढ़ के का मैप। अब याद रखू का है ना, काला याद रखना है, ये ध्यान में रखू। हमार छत्तीसगढ़ केवल यहीं तक रिस, ये जो सफेद लाइन दिखत ना, यहां तक रिस हमार छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ओकर बाद ये डहन ना होके ये साइड रिस से छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये वाला भाग कहलात रिस का, ये वाला भाग रिस का रायपुर, ये वाला बनिस का रायपुर, ऊपर वाला बनिस का बिलासपुर, ऊपर वाला का बनिस बिलासपुर जिला बनिस, और बिलासपुर जिला के बाद ये वाला जिला बनिस का संबलपुर। मतलब 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ में किठन जिला रिस से तीन ठन नाम का है, रायपुर, बिलासपुर और तीसरा हो गया का संबलपुर। याद हो गया का सब बोझन ला? चलो बढ़िया। 1906 में 1906 में के जिला बनी? एक जिला। अब याद रखू का हो इसे, 1905 में ये हो गए, 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल, और ये हो गए कहां? बाहर। याद रखो 1905 में ये क्षेत्र हो गए छत्तीसगढ़ में शामिल, और संबलपुर चल दी इसका बाहर। ठीक है, तब हमारे पास जिला कितना होगा? 1905 में दो जिला बच गए, एक बिलासपुर दूसरा रायपुर, है ना। तो अब तीसरा जिला बनाना है, तो तीसरा जिला एमए 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 से बनी, ये लाइन से। ये तो पूरा का हो गया 1905 में बाहर। ठीक है, तो 1906 में का बनीस? 1906 में बनीस का दुर्ग बनी। ठीक है, ठीक है, 1906 में बनी का दुर्गा। ये वाला क्षेत्र का हो गए? बिलासपुर। ये वाला क्षेत्र का हो गए? बिलासपुर हो गए। ठीक है, ये वाला क्षेत्र का रही से रायपुर रही से। अब रायपुर से एक क्षेत्र अलग हुई से बनी का दुर्गा, तो ये बन गए का दुर्गा। और ये रियासत रही से, और यह रियासत रही से। एमन अभी का है? रियासत है, जिला नहीं है, रियासत है मना। ठीक है, तो याद रखो एक रायगढ़ रियासत, सरगुजा रियासत और ये बस्तर रियासत, एमन रियासत रही से। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग तीन जिला कब बन गए? 1906 में हो गए तीन जिला, है ना। 1906 तक तीन जिला, और दुर्ग बनी से कब? कब बनी से? 1906 में। याद रही 1906 में कौन से जिला? दुर्ग जिला। 1948 के बाद करथन, 1948 में कितना जिला? तीन जिला बनी से। ट्रिक का बता रहे हो? बरस। और तीन है ना, तीनों तीनों कारी से रियासत, तीनों तीनों कारी से रियासत। ये तीनों रियासत लका बना देंगे जिला बना दी से। ठीक है, याद रखो, ब से बस्तर, र से स से सरगोजा, तो तीन जिला बना सकते हो आप मना। ठीक है, अगर ये वाला मैप नहीं बनाना चाहते तो आप कैसे बनाओ? डब्बा वाला भी बना सकते हो, डब्बा वाला भी बना सकते हो। ठीक है, ये बन गए छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हो गए हमारे पास कितना जिला? पहली तीन हो गए, अब तीन छह। ये बन गए एक जिला सरगुजा, ये हो गए सरगुजा। और का बनीस? एक और बनीस का रायगढ़,
एकर का बनिस रायगढ़ और नीचे बनिस का बस्तर। ये 3 जिला बन गए। 3 जिला पहली करी से, ये 3 जिला पहली करे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। 3 जिला, तीनों के तीनों कारी से रियासत बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। तो बरस ठीक। कब के बात है? 1948। तो एकदम मतलब जुबानी में पूरा जिला 33 जिला का नाम याद होना चाहिए, और लोकेशन भी आप मान का होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बनत ना लोकेशन बना। चलो अब डब्बा वाला कैसे बनाना है तो हम बता दूं मैं, डब्बा वाला तरीका का रही तेला। ठीक, बढ़ो आगे। चलो अब कब के बात है? 1973। 1973। अच्छा मैं पूछूं आप मल्ला, दुर्ग कहां से अलग होक बने हैं? कहां से अलग होक बनी दुर्ग? ये पहली पूरा कारी से रायपुर ही से, तो रायपुर से अलग होक का बनी से दुर्ग। मतलब दुर्ग के मातृत्व जिला कौन हरे? रायपुर है ना, जेकर से अलग हो वो कहलाई का मातृत्व जिला। अब है ना 1973 में दुर्ग से अलग होकर फिर से का बनी? एक जिला बनी, कौन से? राजनांदगांव जिला बनी। ठीक है, तो राजनांदगांव जिला बना देते हैं। ठीक है, ये हो गए का ऊपर वाला सरगुजा। सरगुजा हो गए, नाम नहीं लिखो, सरगुजा। एकर बन गए का रायगढ़। एकर का है बिलासपुर है। एकर का है बिलासपुर। एकर का है रायपुर। एकर का है बस्तर और एकर का है दुर्गा। ये 6 जिला बन गए। यहीं से एकर अलग हो ये बनिस का राजनांदगांव। का बनिस? राजनांदगांव। कब बनिस है? 1973 में बनिस का राजनांदगांव। सबके डेट भी याद करो, सबके तारीख भी है वो याद करना है। 1998 में केठन जिला बनी से 9 जिला। 1998 में केठन जिला बनी से 9 जिला। एकर पहली कतना बन गई? 7। पहली 3, फिर 3 और ये 1, 3 3 6 1 7, तो टोटल कितना हो जाए? 16। तो चलो हम याद रखना है कितना? 1998 के पूरा 9 जिला। तो सबसे पहले प्यारस का बना ले वो हम छत्तीसगढ़ बना ले भाई। ठीक है, प्यारस बना लेते का छत्तीसगढ़। ठीक, ये बन गए हमारे छत्तीसगढ़। सबसे पहली बांट दो काम में संभाग में। सबसे पहली काम है बांट दो संभाग में। बट के 5 संभाग। 5 संभाग में बटे के बाद क्या करना है? ये चीज ध्यान दो, ये है ना हमेशा संभाग में बांटे करो। सबसे पहले बनाना है ना एक संभाग, ये दूसरा संभाग, ये तीसरा चौथा संभाग और नीचे वाला 5वां संभाग। बनाए में इजी पढ़ी आप, मतलब पूरा मैप है। ठीक है, 5 संभाग में बांटे। याद कैसे रखना है? एकर बनिस का जसपुर। एकर का बनिस जसपुर। कहां से अलग हुई से? सरगुजा से। एकर बनिस का कोरिया। एकर बनिस का कोरिया। तो एक ट्रिक का बन गए सरगुजा संभाग में का ट्रिक बन गए जेके। सरगुजा संभाग के ट्रिक का बन गए जेके। जे मतलब जसपुर, के मतलब कोरिया। अब कौन से संभाग में आबो? कौन से संभाग है? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में एकर बनिस का जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा बनी से। ठीक है, जांजगीर चांपा के है ना ऊपर में का बनी से? कोरबा। का बनी से? कोरबा। तो यह एकरो ट्रिक का बन गए? का बन गए? जेके। एकरो ट्रिक का बन गए? जेके। मतलब सरगुजा संभाग में जेके और बिलासपुर संभाग में भी जेके। जे मतलब जांजगीर चांपा और के मतलब कोरबा। बन गए। ठीक है, अब आवो कहा? रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में एकर बनिस का धमतरी। एकर का बनी से? धमतरी जिला बनी से। और एकर बनिस का महासमुंद। एकर बनिस का महासमुंद। तो याद रखना है कोरबा और जांजगीर चांपा कहां से अलग हुए? बिलासपुर से। एकर बिलासपुर जिला रही से। रायगढ़ तो एक कोंटम रही से। ठीक है, रायपुर से अलग हो का बनी से? महासमुंद और धमतरी। एकर ट्रिक का बन जाही? डीएम। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पढ़ता ना डीएम, तो वैसे ही याद रखो डी से धमतरी और म से महासमुंद। लास्ट में पूरा ट्रिक बता दूं एक साथ। ठीक, लास्ट में कौन से संभाग? बस्तर। ये पूरा बस्तर जिला रही से। बस्तर जिला से 2 जिला नया बनी। एक बनी का दंतेवाड़ा। एक का बनी? दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला। और एक बनी का कांकेर। एक बनी का कांकेर। याद रखो। ठीक है, ये एक ट्रिक का बन गया डी के। का बन गए? डी के। जे के डी एम डी के। अब एक ठन बनी, टोटल 8 ठन हो गए। एक ठन बनी एकर का है ना, एकर राजनांदगांव रही से पूरा। ये पूरा कितना रही से? राजनांदगांव। एकर ऊपरी भाग कट जाही, एकर के भाग कट जाही और ये बनी का कवर्धा। ये बनी का कवर्धा बन जाही।
हो गए हमार 9। तो हमार ट्रिक का बन गए, हमार ट्रिक का बन गए भाई, जे के फिर जे के डी एम डी के और के, जे के डी एम डी के और के। हो गए हमारे 9 जिला के नाम आसानी से याद। ये कब के बात है रे? 1998 के बात है, ठीक है ना। सरगुजा संभाग में 2, बिलासपुर संभाग में 2, रायपुर संभाग में 2, बस्तर संभाग में 2, दुर्ग संभाग में 1 जिला। याद रही है ना? कुछ बोल रहे क्या? हो गया याद? चलो 2007 में, अच्छा कवर्धक मातृत्व जिला कहां से बने? कवर्धक राजनांदगांव से अलग होते, थोड़ा बहुत बिलासपुर के हिस्सा घलोरीस भाई, है ना, थोड़ा बहुत एक ऐसे थोड़ा बिलासपुर के हिस्सा भी आ रही से, राजनांदगांव बिलासपुर पर उतना नहीं पूछे, ठीक है। याद रखो कांकेर और दंतेवाड़ा कहां से अलग हुए, है ना। अब एक तीनों के नाम, कवर्धक के नाम बदल गए, कांकेर के नाम बदल गए, दंतेवाड़ा के नाम बदल गए, केठन जिला के नाम बदलीस कौन से साल में? 2003 में। 3 जिला के नाम बदलीस और कौन से साल में? 2003 में। याद रही कौन कौन से 3 जिला? कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा। कवर्धा बन गए का कबीरधाम, कवर्धा का बन गए कबीरधाम बन गए। कब के बात है? 2003 के बात है। कांकेर का बन गए उत्तर बस्तर कांकेर बन गए, उत्तर बस्तर कांकेर, ये भी कब के बात है? 2003 के बात है। दंतेवाड़ा का बन गए दक्षिण बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर कांकेर बन गए, है ना। यहू 2003 के बात है और यहू 2003 के बात है। इसका मतलब हम लोगों को एक चीज समझ में आया, 3 जिला का नाम बदला है कब? 2003 में। याद रही? ऑनलाइन सब लोग याद रही का जी? जल्दी बताओ। ठीक, कौन ला याद हो गया पूरा 9 जिला का नाम जो बने 1998 में? ट्रिक कहा रे? हाँ, जे के डीएम डी के और के। हो गए, ठीक। चलो 2012, 2007 कहां है जी? अच्छा यहां पास था 2007। चलो अब मान के चलो ये वाला मतलब पकड़ना है, कहां ला जेकर जरूरत है उतनी बनातो में। हाँ, ये हमारे कौन से संभाग? बस्तर संभाग, ठीक है। ये हो गया हमारे बस्तर संभाग, ठीक है। ये ऐसे बस्तर हो गए। ये कहा रे? कांकेर। ये कहा रे? कांकेर। ये कहा रे? बस्तर। ये कहा रे? बस्तर। अब ये पूरा कारी से ये पूरा रिसमर का दंतेवाड़ा, है ना। ये ऐसे हो गए, ये ऐसे बनिस, ठीक। दंतेवाड़ा बने हैं, ठीक है। अब बनिस का है 2 ठन जिला फिर बनिस कब? 2007 में 2 जिला बनिस से बस्तर के 1 जिला लगो इस एकर बनिस का नारायणपुर, नारायणपुर। बस्तर के 1 जिला लगो बनिस का नारायणपुर और दंतेवाड़ा से 1 जिला लगो बनिस का बीजापुर। कब के बात है? 2007 के बात है। कब के बात है? 2007 के। तो नारायणपुर के मातृत्व जिला बस्तर, बीजापुर के मातृत्व जिला दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से अलग हो है ना। तो दंतेवाड़ा का मातृत्व जिला हो जाए, नारायणपुर के का हो जाए? बस्तर हो जाए। याद हो गए का? 2007 में 2 जिला बढ़न आगे बढ़न, ठीक। चलो नेक्स्ट 2012, 2012 में कितना जिला बनिस? फिर से 9 जिला। 2012 में कितना जिला? 9 जिला बनिस, 9 जिला, ठीक। पहली बता देते कर का ट्रिक, चलो ठीक है। मूंग को सुबह, मूंग को सुबह सुबह क्या करूंगा? बांटूंगा। आप लोग जब फिजिकल करने जाओगे ना तो क्या करूंगा? मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा, जरूरत रहता है उसी समय। तो ये बन गया हमारा क्या? ट्रिक। ऐसे लिख देता हूं मैं पूरा, यहां से लिख रहा हूं, मूंग को सुबह सुबह क्या करूंगा? बांटूंगा। मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा। तो ये 9 जिला जो बना है कब बना है? 2012 में। याद होगा क्या सेंटेंस? मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा। जो मूंग भिगा रहता है ना तो उसको सुबह सुबह बांटूंगा, ठीक है। मुंह से क्या हो जाएगा?
देखिए मुंह से बन जाएगा क्या, एक एक लिख देता हूं। मुंह मतलब मुंगेली, याद रखना है मुंगेली, मुंगेली बना है। ठीक है, कहां से अलग होके बना है, बिलासपुर से। कहां से अलग होके बना है, बिलासपुर से। ग से बना क्या, गरियाबंद। ग से बना क्या, गरियाबंद। कहां से अलग होके बना है, रायपुर से अलग होके बना है। ठीक है, मूंग हो गया। इसके बाद क्या आएगा, को। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा जिला, ये छठवां जिला, ये सातवां जिला, और यहाँ पे टू आया ना, तो टू मतलब दो बार। टू मतलब दो बार होता है ना, टू मतलब दो होता है, तो ये 8 और 9 जिला। ठीक है, मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा, तो मुंह मतलब मुंगेली, गा मतलब गरियाबंद, को मतलब जी, को मतलब कोंडा गांव, को मतलब कोंडा गांव हो जाई। ठीक है, कोंडा गांव। ठीक, कहां सा लगोई से है, बस्तर से। कहां सा लगोई से, बस्तर से। सु मतलब जी सूरजपुर, सूरजपुर। सु मतलब हो गया का, सूरजपुर। कहां से अलग हुई से, सरगुजा से। कहां से अलग हुई से, सरगुजा से। ठीक है, बे मतलब बेमेतरा, बे मतलब बेमेतरा, बेमेतरा। कहां से अलग हुई से, दुर्ग से अलग हुई से। कहां से अलग हुई से, दुर्ग से अलग हुई से। फिर कह रहे फिरसू है, फिरसू मतलब, फिरसू मतलब जी सुकमा, फिरसू मतलब सुकमा। कहां से अलग हुई से, दंतेवाड़ा से। कहां से अलग हुई से, दंतेवाड़ा से अलग हुई से। ये हो गए सु। ठीक है, अब आगे चलतन, अब आगे चलतन। फिर का आगे सुबेश है ना, सुबे, सु, बे, बे, बे करके आ गया। बे से याद रखेगा क्या, बलरामपुर, बलरामपुर हो गया। कहां से अलग हुई से है, कहां से अलग हुई से, सरगुजा से। कहां से अलग हुई से, सरगुजा से। ठीक है, बा मतलब, बा मतलब बालोद, बालोद हो जाएगा, बालोदा। और फिर बा मतलब दो बार आएगा बा, फिर बा मतलब क्या हो जाएगा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। तो ये केठन जिला हो गया हमारे। 9 जिला बनिस कब, 2012 में। ठीक है, 9 जिला 2012 में। ठीक है, ये कहां से अलग हुई से, दुर्ग से। बलौदा बाजार कहां से अलग हुई से, रायपुर से। बलौदा बाजार कहां से अलग हुई से, रायपुर से अलग हुई से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो। अब याद कर एक भी तरीका है, सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला याद रही, तो सरगुजा से दो, सरगुजा से दो, रायपुर से दो, रायपुर से दो, है ना, दुर्ग से दो, दुर्ग से कितना, दो। ठीक है, और बस्तर वाले में आएंगे तो एक कहां से, दंतेवाड़ा से, एक कहां से, बस्तर से। एक दंतेवाड़ा, एक बस्तर से। और बिलासपुर से केवल एक ही अलग हुआ है, क्या, मुंगेली। यही हुआ है। मतलब आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, जैसे कौन कौन सा जिला, सरगुजा, याद रखने के लिए सरगुजा। सरगुजा के बाद, सरगुजा के बाद लिखेंगे बिलासपुर, सरगुजा के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रायपुर, रायपुर के बाद लिख सकते हैं क्या, दुर्ग, और दुर्ग के बाद क्या हो जाएगा, बस्तर, बस्तर। ठीक है, और क्या आ जाएगा, दंतेवाड़ा। ये 5 है ना, 6 जिला। ये 6 जिला से कितना जिला बने हैं, 9 जिला बनी से। सरगुजा से, सरगुजा से दो, सूरजपुर और, सूरजपुर और बलरामपुर, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, सूरजपुर और बलरामपुर। बिलासपुर से कौन अलग हो से, मुंगेली। बिलासपुर से कौन अलग हो है, मुंगेली। रायपुर से कौन हो से, बलौदा बाजार और गरियाबंद, बलौदा बाजार और गरियाबंद अलग हो से। दुर्ग से कौन अलग हो से, बेमेतराव, बालोद, बेमेतराव, बालोद अलग हो गए दुर्ग से। बस्तर से कौन अलग हो से, कोंडा गांव, बस्तर से कौन अलग है, कोंडा गांव। और दंतेवाड़ा से सुकमा, दंतेवाड़ा से सुकमा। तो याद रही। ठीक है, चलो नोट कर लो भाई। तो 2012 में 9 जिला, दो 1998 में भी 9 जिला। ठीक है, जेके, जेके, डीएम, डीके और के। ठीक है, सुबह सुबह मूंग ला, सुबह सुबह बांटो, मूंग को सुबह सुबह बांटो या बांटूंगा। ठीक है, एक बार रीड करिएगा, है ना, आसानी से ये आपको क्या हो जाएगा, फिर याद होते चलेगा। ठीक,
2012 के बाद कब बनी से? 2020 में। ठीक, बढ़ू आगे। हो गया। चलिए अगला, अगला कब की बात है? 2020। 2020 में केवल एक जिला बना है ना, नाम क्या है? GPM, गौरेला पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही करके GPM। ठीक है, कौन से जिला से अलग हुई से? बिलासपुर। कौन से जिला से अलग हुए? बिलासपुर जिला से हुई, इसका ये अलग हुई से। ठीक है, बिलासपुर जिला। लास्ट में रिवाइज भी करना है ना मतलब। ठीक है, 2020, 2020 के बाद 2022। 2022 में केठन जिला बनीस? 5 जिला। 2022 में केठन जिला? 5 जिला। तो सबसे पहला जो जिला बनी से ओकर नाम का है ना, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़। ठीक है, मां से मोहला, मां से मोहला, फिर मां से मानपुर, मां से मानपुर, ए से अंबागढ़, ए से अंबागढ़। ये 3 जिला बनी। ओकर बाद दूसरा नंबर में का बनी से? सारंगगढ़। ओकर बाद का बनी से? सारंगगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये बनी से दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कौन से जिला बनी से? मैं बताऊं ना, मैप में भी बताऊं जिला। ठीक है, पहले नाम याद कर लेते हैं। मोहला मानपुर के बाद सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। एक बाद बनी इसका KCG। KCG मतलब खैरागढ़ छुई खदान, है ना, छुई खदान और गंडई। खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, ये बनी से। ओकर बाद बनी चौथा नंबर में का बनी से? MCB। कौन से जिला बनी से? MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर, ये बन गए एक नया जिला। ठीक है, भरतपुर। ओकर बाद आपके मन के बनी कौन से? 5वां नंबर के जिला शक्ति जिला। ठीक है, शक्ति जिला। ठीक, ये शक्ति जिला। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना जिला हो गए हमारे? कितना जिला हो गए? टोटल हो गए 33 जिला। ठीक है, टोटल कितना जिला हो गए? 33 जिला। तो याद रखना है ना, मोहला मानपुर अंबागढ़, सारंगगढ़, KCG, MCB, शक्ति। इसको मैप में कैसे याद रखना है मैं बता देता हूं। मैप में है ना, क्रम से ही याद रखेंगे ना, ऐसे ही क्रम से। ठीक है, ये बनाए हम लोग क्या? छत्तीसगढ़ का मैप बनाए। ठीक, ये बना हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक, क्या करना बोला सबसे पहले? संभाग में बांट देना है। ये बन गया हमारा कितना? 5 संभाग बन गया। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्या जिला बना? मोहला मानपुर अंबागढ़। कौन सा जिला बना? मोहला मानपुर अंबागढ़। यहां पास बना आपका कौन सा जिला? ये दोनों मिला, ये आधा बिलासपुर का, आधा रायपुर का, ये दोनों मिलकर बना क्या? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बना, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, बिलाईगढ़। ठीक है, इसके बाद यहीं पे फिर से एक जिला बना यहाँ पास अलग होके राजनांदगांव से। क्या बना ये? KCG। क्या बना ये? KCG, ये बना। तो दुर्ग वाले क्षेत्र में, दुर्ग संभाग में 2 बने हैं। एक कहां बना है? रायपुर और बिलासपुर मिला के। ठीक है, यहां पास एक अलग होके बना है क्या? MCB बना, MCB। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जांजगीर से अलग होकर क्या बना? शक्ति बना, शक्ति। तो शक्ति कहां से अलग हुआ है? जांजगीर से, जांजगीर चांपा। ठीक है, यहां से अलग हुआ है, जांजगीर चांपा, यहां से अलग होके बना है। MCB कहां से अलग होके बना है? कोरिया से। कहां से अलग होके बना है? कोरिया से अलग होके बना है। KCG कहां से अलग होके बना है? राजनांदगांव से, राजनांदगांव से अलग होके बना है। है ना, मोहला मानपुर अंबागढ़, ये भी कहां से अलग होके बना है? राजनांदगांव से अलग होके बना है।
इसी को लाइन से याद करना है। क्यों लाइन से याद करना है? क्योंकि इसका तारीख भी है। ठीक है, मोहला मानपुर राजनांदगांव कब बना? 2 सितंबर 2022। 2 सितंबर 2022। ये तो कॉमन रहेगा सब में, सितंबर हम सभी में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। 2 सितंबर को बना, है ना। कौन से क्रम का राज्य हो जाएगा ये? तो याद रखना, ये हो जाएगा आपका 28 था, तो ये कौन से क्रम का हो जाएगा? 29वां क्रम का। 29वें क्रम का जिला कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? मोहला मानपुर अंबागढ़। कौन से तारीख को? 2 सितंबर। कौन से तारीख को? 2 सितंबर। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ कौन से क्रम के हो जाएगा? 30वां क्रम का जिला। कौन से तारीख को? 3 सितंबर को। कौन सी तारीख को? 3 सितंबर 2022 को बना है। कौन सा? सारंगगढ़। तो तारीख, 3 तारीख याद रखना है आपको, 2 सितंबर, 3 सितंबर और 9 सितंबर। सभी में आ जाएगा सितंबर 2022। ये 3 तारीख में बना है आपके टोटल 5 जिले। पहला वाला एक ही बार में बना है 2 सितंबर को। 2 सितंबर के बाद कब बना है? 3 सितंबर। कौन सा बना? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और केसीजी। और कौन सा बना? केसीजी। कौन से नंबर का? 31वां नंबर का। कौन से नंबर का? 31वां नंबर का। कब? 3, है ना, 3/9/2022। 3 सितंबर 2022 को बना। कौन से क्रम का? 31वां क्रम का। फिर ऊपर जाएंगे तो कौन सा तारीख आ जाएगा? ये 32वां क्रम का बना। कौन सा? एमसीबी। और कब बना ये? 9 सितंबर 2022 को। कब बना ये? 9 सितंबर 2022 को बना। ठीक है, फिर 9 सितंबर 2022 को कौन बनेगा? ये बन जाएगा 9 सितंबर 2022 को। कौन से क्रम का जिला? 33वां क्रम का जिला। 33वां क्रम का क्या बन जाएगा? ये जिला बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कितने जिले बने? 33 जिला बना है। चलिए इसको नोट करेगा, फिर मैं पूरा रिवाइज कराता हूं एक बार। ठीक है, तो इससे 2 प्रश्न बनते हैं, है ना। जिला कब बना है और कौन से जिला का मातृत्व जिला कौन सा है? तो ये मातृत्व जिला, जिनसे ये नहीं बन रहा है मैं पहले बता दिया हूं भाई, आपको ये बनाना है का डिब्बा, है ना। एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा और चौथा संभाग। बाकी तो भाई बॉर्डर लाइन है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप छत्तीसगढ़ बना सकते हैं अगर जिनसे नहीं बन रहा है तो। ठीक है, चलिए फटाक से नोट करिएगा, फिर रिवीजन भी करेंगे इसको। चलो स्टार्ट करें, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या बना आपका? 1861 में कितना जिला? कौन कौन से? वेरी गुड, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1906 में कितना जिला? एक जिला। कौन सा जिला बना? दुर्ग। 1973 में कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। इतना याद हो गया क्या? 4 जिला, है ना। 1948 में 3 जिला। कौन कौन सा? चलिए ठीक, है ना। नेक्स्ट 1973 में कौन सा बना? राजनांदगांव। 1998 में
9 जिला। क्या ट्रिक है? जेके, जेके, डीएम, डीके और के, ये 9 जिला बना। 2007 में 2 जिला, एक बीजापुर दूसरा नारायणपुर। 2007 के बाद 2012 में 9 जिला। 2000 है ना, 12 के बाद 2020 में एक जिला, क्या नाम है? जीपीएम। 2022 में कितना? 5 जिला, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, सारंगगढ़, केसीजी, एमसीबी, शक्ति। मैप को दिमाग में इमेजिन करो, सबसे पहले बना, ऐसे आंख बंद करो, मैप को इमेजिन करो, सबसे पहले बना कहां? मोहला, मानपुर। एक से है ना, 1 मिनट लगेगा, इमेजिन कीजिए, है ना। इस नक्शा को आप इमेज देखिए अच्छे से, और इस पूरा माइंड में छपना चाहिए। ये पूरा आंख बंद करिए, सोचिए यहाँ पे ये है, वहां पे फिर उधर गए, फिर इधर आए, फिर ऊपर गए, फिर इस तरफ गए। पहले कहा? दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग से रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग से फिर दुर्ग संभाग में, फिर सरगुजा संभाग में, फिर बिलासपुर संभाग में। ठीक है, इमेजिन करिए। चलिए और बताइए, कौन बताएंगे फिर? बताओ, तारीख पहले बताओ। ओके। हम्म। ओके। हम्म। 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 शक्ति बनता है कौन से क्रम का? 33वां क्रम का। ठीक, बैठ जाइए। ठीक, कौन बताएंगे मुझे 2012 में 9 जिला बना है, उसका नाम कौन बताएंगे? चलिए बताइए, कौन बताएंगे? 1861, 1906 है ना, 1948, फिर 1973, फिर 1998 है ना। ये 1900 वाला कितना है? 5। फिर इसके बाद 2007, फिर 2012, फिर 2020, फिर 2022। ठीक है, तो ये 5 कहाँ है? है ना, देखो, 1800 वाले में 1 है, 1900 वाले में 4 है, फिर 2000 वाले में भी 4 तारीख है। ठीक है, 1861, 1861 के बाद 1906, ये कब बना है? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1906 है ना। ये हो जाएगा 1948 कब? 1 जनवरी 1948। 26 जनवरी को क्या बना? 26 जनवरी को क्या बना? राजनांदगांव बना। 26 जनवरी को क्या बना? राजनांदगांव। 25 मई को क्या बना? 9 जिला। 25 मई को क्या बना? 9 जिला। याद रखना, 25 मई को क्या बना है? 9 जिला। शुरू वाले को छोड़ेंगे, 1800 वाले को, फिर 1900 वाले में आएंगे तो 1 जनवरी, 1 जनवरी है ना, 26 जनवरी और 25 मई। 25 मई के बाद यहाँ पे लिखेगा 11 मई। अलग अलग किताबों में भी मिलेगा, किसी किताब में क्या मिलेगा? 1 मई भी मिलेगा, और कई सारे किताबों में गवर्नमेंट के वेबसाइट में लिखा है कितना? 11 मई। इसलिए मैं दोनों तारीख बता दे रहा हूं, 1 मई या 11 मई 2007। 2 जिला बना था 2007 में, बीजापुर और नारायणपुर। फिर आपको 2012 कौन सा तारीख याद रखेंगे? 1 जनवरी। क्या याद रखेंगे? 1 जनवरी है ना। और ये 2020 में कब बना? 10 फरवरी। कब बना? 10 फरवरी को बना। और इसे लिखेगा क्या? सितंबर। सितंबर 2022। सितंबर कौन सा? 2 3 9। सितंबर कौन सा? 2 3 9। तो मैंने क्या डेट बताया? 1 जनवरी, 1 जनवरी, 26 जनवरी, 25 मई, 1 या 11 मई, 1 या 11 मई, 1 जनवरी, सितंबर। ठीक, ये पूरा डेट आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो याद करने का तरीका सिखा दिया मैं। पहले ईयर याद कीजिए, उसके बाद आप इतना तो लिख सकते हैं जी, एग्जाम में इतना टाइम रहता है आपके पास, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। बाजू में रफ पेज में इतना लिख लेंगे तो अपने आप आपको, है ना। बीच का याद नहीं है तो फटाक से लिख लीजिए इसको, है ना। ये कब का हो गया? 1800 वाला, 1900 वाला में 4 और 2000 वाला में भी 4 डेट। ठीक है, कर लेंगे। 1861 में कितना जिला? 3 जिला। 1906 में 1 जिला, यहाँ 3 जिला, यहाँ
एक जिला, ठीक है। 3 1, यहाँ 9 जिला, यहाँ 2 जिला, यहाँ 9 जिला, यहाँ 1 जिला, ठीक है, और यहाँ पे 5 जिला, ठीक है। तो 3 1 3 1 9 2 9 1, आसानी से याद रहेगा। 3 1 3 1 3 1 9 2 9 1, लास्ट में आया 5, लास्ट में आया क्या 5, ऐसे याद रख सकते हैं। 3 1 3 1 9 2 9 1 और लास्ट में आया कितना 5, ठीक है। तो तारीख के साथ है ना पूरा आपको ये याद रहना चाहिए, कल मैं सभी से पूछूंगा, ठीक है। क्लियर है, याद रख सकते हैं। चलिए वेरी गुड, याद रहना ही चाहिए भाई। और कौन किससे बना है ये भी याद रखना, कौन किस जिला से अलग हुआ है ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन बताएगा, ये पूरा मैप बताएगा आपका, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब मैं थोड़ा सा सामान्य जानकारी की बात कर लेता हूं। बात करते हैं कब 2000 में हमारा राज्य बना, तो 2001 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, तो याद रखिएगा हमारा क्या बना, एक बना क्या, राजकीय, क्या बना जी, राजकीय पशु बना। 2001 में क्या बना आपका, राजकीय पशु। फिर 2001 में क्या बना, 2001 में पशु के बाद क्या बनेगा, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी भी बनेगा ना, राजकीय पक्षी। और फिर 2001 में क्या बनेगा, क्या बनेगा, राजकीय क्या बनेगा, वृक्ष, है ना, राजकीय वृक्ष। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जुलाई 2001 में, है ना, जुलाई 2001 याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, हमारा साल बनने के, हमारा छत्तीसगढ़ बनने के बाद अगले साल क्या बनाया गया, राजकीय पशु पक्षी वृक्ष, राजकीय पशु पक्षी वृक्ष, ये 3 चीज याद रखेंगे। और जुलाई, है ना, मंथ कौन सा है, जुलाई का महीना है, जुलाई 2001 में बनाया गया। जब ये तीनों बन गया तो इसके बाद बनाया गया क्या, जुलाई के बाद एक महीना छोड़ो तो बना 4 सितंबर 2001, 4 सितंबर 2001, 1 2 3, 3 हो गया। 3 के बाद कौन सा तारीख, चौथा तारीख, 3 के बाद कौन सा तारीख, चौथा तारीख, 1 2 3, 3 के बाद चौथा तारीख 4 सितंबर, है ना। 4 सितंबर कब की बात है, 2001। तो 2001 में ये 4 चीज बना है और 4 सितंबर है तो इसमें आ जाएगा क्या, है ना, राजकीय, क्या बनेगा, प्रतीक चिन्ह, राजकीय क्या बनेगा, प्रतीक चिन्ह बन जाएगा, है ना, याद रखिएगा, राजकीय प्रतीक चिन्ह भी बनेगा, ठीक है। तो ये जुलाई 2001 की घटनाक्रम है। तो जुलाई, है ना, 2001 में कितने चीजें बनी है, 4 चीजें। जुलाई 2001 में 3 बना है, जुलाई 2001 में 3 बना है, पशु पक्षी वृक्ष, पशु पक्षी और वृक्ष। 4 सितंबर 2001 कौन सा तारीख है, क्या बना, राजकीय प्रतीक चिन्ह। चलिए अब सबके बारे में देखते हैं, क्या बना राजकीय पशु हमारा, क्या है, वन भैंसा, याद रखिएगा, वन भैंसा है हमारा राजकीय पशु, क्या है, वन भैंसा है, ठीक है। चलिए इसका कोई वैज्ञानिक नाम बता सकते हो, वैज्ञानिक नाम पूछा गया है भाई, वैज्ञानिक नाम क्या है पूछा जाता है, बुबैलस बुबैलिस, बुबैलस बुबैलिस, ठीक है, बुबैलस बुबैलिस, ठीक, ये हो गया इसका क्या, वैज्ञानिक नाम। अब राजकीय पशु में जो नर होता है और जो मादा होता है उसका क्या है, नाम अलग अलग रखा गया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था, है ना, जैसे पूछा गया था, है ना, एग्जाम का एक प्रश्न बताता हूं मैं, उसमें आपका ये नहीं आया था भाई, ठीक है। वन भैंसा के, है ना, वन भैंसा के मादा प्रजाति को क्या बोला जाता है, ऐसा करके एक प्रश्न बना है, वन भैंसा के मादा प्रजाति को क्या बोला जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे, मादा वन भैंसा को कहते हैं क्या, अरनी, नर को कहते हैं क्या, अरना, ठीक है, अरन और अरनी। तो याद रखिएगा, नर वन भैंसा क्या कहलाएगा,
अरन कहलाएगा। मादा वन भैंसा क्या कहलाएगा? अरनी कहलाएगा। ठीक है, अरना और अरनी, ये याद रखिएगा, नाम याद आएगा। पहाड़ी सॉरी वन भैंसा, वन भैंसा के बाद अरना, अरना और अरनी, अरन नहीं है अरना है, अरना और अरनी। वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबू, प्यार से बोलेंगे बुबू। ठीक है, बोलेंगे ना, बू से बुबेलस और बू से बुबेलिस, तो प्यार से क्या बोलेंगे? बुबू। बोलते ना लड़का लोग रहते बुबू आ गया ऐसे करके, तो ऐसे याद रखना है, बू से बुबेलस और बुबेलिस। ठीक है, याद रहेगा सभी को, रहेगा ना। चलो अब याद रखना है एक चीज और याद रखना है ना, अक्टूबर, है ना, कौन सा अक्टूबर? 8 अक्टूबर 2019, याद रखेगा 8 अक्टूबर, 8 9 और यहाँ पे है 10, यही है तारीख। 8 अक्टूबर 2019 मतलब 8 10 2019, 2019। इस तारीख को इसका क्या बनाया गया? डाक टिकट। क्या बनाया गया? डाक टिकट बनाया गया। तो याद रखेगा, है ना, वन भैंसा का डाक टिकट कब जारी हुआ है? तो आपको याद रखना है 8 10 19, 8 10 19, 2019 को इसका क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। याद रहेगा। तो बहुत सारा डेट आते जा रहा है, अभी कोशिश करना है घर में जाकर तुरंत क्या कर लेना है? रिवाइज, तभी जाके आपको क्या होगा, ये चीजें याद रहेंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है, कहां पाएगा? जंगल में, जंगल में मिलेगा ना वन भैंसा। तो कहां के जंगल में मिलेगा? एक मिलेगा आपको क्या? उद्यंती में। कहा मिलेगा? उद्यंती अभ्यारण्य में। कहा है ये? गरियाबंद में। कहा है ये? गरियाबंद में। आपका कौन सा अभ्यारण्य? उद्यंती अभ्यारण्य। वहां मिलेगा आपको क्या? वन भैंसा। वहां मिलेगा क्या? वन भैंसा। इसके अलावा आपको मिलेगा कहा? बीजापुर में। इसके अलावा कहा मिलेगा? बीजापुर में मिलेगा। बीजापुर में एक अभ्यारण्य का नाम है क्या? पामेड़। और बीजापुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्या? इंद्रावती। तो इंद्रावती नेशनल पार्क और पामेड़ अभ्यारण्य, और दोनों के दोनों कहाँ हैं? दोनों के दोनों कहाँ हैं? बीजापुर में। मतलब 2 जिला में मिलेगा, एक तो गरियाबंद में और दूसरा बीजापुर में। गरियाबंद में कौन सा अभ्यारण्य में मिलेगा? उद्यंती। ठीक है, बीजापुर में कौन से अभ्यारण्य में मिलेगा? पामेड़। कौन से नेशनल पार्क में? इंद्रावती। तो बताना है वन भैंसा कहाँ मिलेगा? इंद्रावती। नर वन भैंसा को क्या कहा जाता है? अरना। मादा को क्या कहा जाता है? अरनी। बुबू का पूरा नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे, किसके बारे में जानेंगे? राजकीय पक्षी। किसके बारे में जानेंगे? राजकीय पक्षी। यहीं पे लिख दूं मैं, राजकीय पक्षी। चलिए क्या नाम है राजकीय पक्षी का? राजकीय पक्षी, इसका नाम है क्या? पहाड़ी मैना। कब बना ये राजकीय पक्षी? कब बना? जुलाई 2001 को। इसका क्या याद रखेंगे? वैज्ञानिक नाम। क्या नाम याद रखना है? वैज्ञानिक नाम याद रखना है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, क्या नाम है? GRP। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? GRP। ये ट्रिक है भाई, वैज्ञानिक नाम का क्या है? GRP। पूरा नाम क्या है? ग्रैकुला। क्या नाम है? जी से क्या हो जाएगा? ग्रैकुला। और इसका नाम क्या हो जाएगा? रिलियो जियोसा। रिलियो जियोसा हो जाएगा, रिलियो जियोसा। और पेनिनसुलारिस। पेनिनसुलारिस, सुलारिस। ठीक, पेनिनसुलारिस। तो हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, ग्रैकुला रिल, है ना, रेलिजियोसा, ग्रैकुला रेलिजियोसा, जियोसा पेनिनसुलारिस, पेनिनसुलारिस। याद रख सकते हैं, पेनिनसुलारिस। ठीक है, ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलारिस, GRP। जी मतलब ग्रैकुला, जी मतलब ग्रैकुला, आर मतलब रिलीजियोसा, रेलिजियोसा। ठीक है, और पी मतलब पेनिनसुलारिस। ठीक है, पेनिनसुलारिस। ठीक है, आपको ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप याद रहेगा। शब्द देखिएगा GRP, है ना, सबका पहला लेटर क्या हो जाएगा? G
आर और पी ये मिल जाएगा तो यही इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा पहाड़ी मैना। चलिए, है ना, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बताइएगा। बस्तर संभाग में मिलता है। कहाँ पाया जाता है, बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, 2 जिलों को छोड़ दो, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। सबसे ऊपर में क्या मिलेगा बस्तर संभाग में, कांकेर। सबसे नीचे में क्या मिलेगा, सुकमा। दोनों जिला में नहीं मिलता है, बाकी बच गया कितने, 5 जिला। तो ऐसे याद रखना, जैसे ये आप बनाए क्या बस्तर, ये आप बनाए क्या बस्तर, यहाँ पे क्या मिलेगा कांकेर, तो यहाँ पे नहीं मिलता है। और नीचे में क्या मिलेगा, सुकमा, तो यहाँ पे भी ये नहीं मिलता है पहाड़ी मैना। तो बीच में क्या आया, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो यहाँ पाया जाएगा क्या आपका, क्या पाया जाएगा, पहाड़ी मैना। तो लिख सकते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, नारायणपुर, नारायणपुर के बाजू में कोंडागांव, नारायणपुर के बाजू में कोंडागांव में मिलेगा। ठीक है, कोंडागांव, फिर कोंडागांव के नीचे में बस्तर, बस्तर के बाजू में दंतेवाड़ा, बस्तर के बाजू में दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाजू में बीजापुर। इन जगह पर मिलता है कि आपका पहाड़ी मैना। ठीक है, तो पहाड़ी मैना आपको इन सभी जगहों पर क्या मिलेगा, है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बोला जाता है, ये आदमी की तरह क्या कर लेता है, आवाज निकालता है, ओ फलाना कहां से करके, ठीक है, ऐसी बोल देता है तो जी नकल करता है। मनुष्य की तरह ये क्या करता है, नकल करता है। कौन, पहाड़ी मैना। ऐसी पूछता है कहाँ फलाना जी, हमर डहन कहाँ से, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसी बात करता है। ठीक, तो याद रहेगा। तो मैंने बात कर लिया क्या, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी। अगला क्या गया, चलिए नोट करना है, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, याद हो गया इसलिए हंस रहे हो क्या, है? ठीक, जो नाम याद नहीं होगा बार बार लिखोगे अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। GRP ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। ठीक है, कोशिश करोगे तो जरूर याद होगा भाई। और 60 में याद रखो ना जी, बुबू, GRP, है ना, और सोरिया रोबास्टा। ठीक है, तो सोरो सोरो करके याद रख लेना। चलो, वो तो ऐसे ही याद रहेगा आप लोगों को। बढ़ूं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आ जाएगा क्या आपका राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या नाम है, साल। क्या नाम है, साल, या इसी को और क्या बोलते हैं, सरई। इसका स्थानीय नाम क्या है, सरई है, साल या सरई। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। कब बना, कब बना, 2001। कौन सा महीना, जुलाई 2001। तो बार बार बोलोगे तो अपने आप डेटा क्या होते जाएगा, याद होते चले जाएगा। तो जुलाई 2001 में बना है। ठीक है, इसका क्या नाम पढ़ेंगे हम लोग, वैज्ञानिक नाम। इसका क्या पता होना चाहिए सबको, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। इसका ट्रिक है क्या, SR, याद रखिएगा SR। इसका है ना ट्रिक क्या रखेंगे, SR। एस का मतलब सोरिया, आर का मतलब रोबास्टा, सोरिया रोबास्टा। ठीक है, सोरिया रोबास्टा। ठीक है, होगा याद ये, सोरिया रोबास्टा। ठीक है, चलिए, तो ये इसका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर को क्या कहा जाता है, बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। किसको, बस्तर को कहा जाता है साल वनों का द्वीप। और बस्तर में जो क्या पाया जाता है, साल पाया जाता है। यही जो साल है बस्तर का साल, याद रखेगा। बस्तर का साल किसके समान है, बस्तर का साल नेपाल के, नेपाल के, नेपाल सुने हो ना, के तराई के साल के भांति है। तराई के साल के क्या है, भांति है, उसी की तरह है ये, इसकी तुलना होती है।
जैसे है ना तराई क्षेत्र में बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना साल के, वैसे ही साल हमारे छत्तीसगढ़ में कहा मिलता है? बस्तर में मिलता है। और बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में है ना कितने प्रतिशत? छत्तीसगढ़ में 40%, 40.32%। 40% भी याद रखेंगे तो भी बनेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ में 40% क्या पाया जाता है? साल वृक्ष पाए जाते हैं। साल वृक्ष का क्या है? विस्तार है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में है ना साल वृक्ष का विस्तार, जितना है ना वृक्ष है उनमें से 40% क्या है आपका? साल है। मतलब सोचिए अपने आप में ये बहुत बड़ा हिस्सा है भाई। 40%, एक अकेला पेड़ है ना, एक अकेला पेड़ कितना है? 40% है। तो ये बहुत बड़ा भाग है ना। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के क्या साल, सर्वोत्तम किस्म के साल कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना है कहाँ? केश काल में। कहाँ मिलते हैं? केश काल में। और केश काल कहाँ है? कोंडा गांव में है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के जो साल मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? केश काल। केश काल कहाँ है? कोंडा गांव। केश काल 12 भावर। सुने हो ना। तो ये चीजें तो आज मैंने बताया कितना चीज? 3 चीजें। राजकीय, पशु, पक्षी, वृक्ष। राजकीय, पशु, पक्षी और वृक्ष, है ना। एक बच गया है आपका क्या, है ना। चलिए अगला लिखिएगा। क्या इसको घर में लिखेंगे चलेगा, या पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा? ठीक है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप में भी ग्रुप में शेयर, आप जुड़ गए ग्रुप में? हाँ ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं। ठीक है चलिए अगला है हमारा क्या? राजकीय प्रतीक चिन्ह। राजकीय कब बना? राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह बना है आपका कब? 4 सितंबर 2001 को बना है ये क्या? प्रतीक चिन्ह, है ना। तो सबको पता है राजकीय प्रतीक चिन्ह कैसा होता है? कैसा होता है? हा? चलो तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं राजकीय प्रतीक चिन्ह। दिख रहा है? ऐसा ही है आपका क्या? राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया है? बैकग्राउंड। वैसे हालांकि इसको पढ़ाना नहीं चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के क्या है, नागरिक है कि निवासी है? क्या हो? है? छत्तीसगढ़ के क्या हो आप लोग? नागरिक नहीं हो छत्तीसगढ़ के? गजब आदमी हो आप लोग भी। पूरा टैलेंट भरा हुआ है आप लोग के अंदर, क्यों? ठीक है, और जिसको चेंज करना था वही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। ठीक, खैर कोई बात नहीं, चलिए वापस आते हैं। देखो सबसे पहले सीखेंगे इसमें रंग क्या क्या है। हरा रंग में दो चीज है। हरा रंग में क्या है? ये है हरा रंग। हरा रंग में एक है क्या? किला। कितने किला है टोटल? 36 किला है। 36 किला, जो कि जिसका रंग क्या है? हरा रंग का है। एक हरा रंग में क्या? सबसे नीचे से याद करते हैं, सबसे नीचे से बाहर की ओर चलते हैं। ठीक है, अच्छे से याद आएगा। पहले पिक्चर को ध्यान में रखो, क्या क्या है? पहला क्या है आपका? अशोक चक्र। पहला क्या है? अशोक से अशोक स्तंभ लिख लो। अशोक स्तंभ है पहला। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सर्कल। दूसरा क्या है? वृत्त। दूसरा क्या है? वृत्त है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? धान की बालियां। धान की बालियां है। धान की बालियां। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा क्या है? ये है तिरंगा, है ना। चौथा क्या है? तिरंगा। तिरंगा। ठीक है, यहां पास क्या बना है? यहां पे क्या बना है? ये बना है इस प्रकार से, है ना। ये नीला कलर में बना है भाई। कौन से कलर में बना है? नीला कलर में। तो नीला में बना देता हूं मैं, ये ऐसे। ठीक है, क्या बना है? पांचवा क्या है? ऊर्जा का प्रतीक, है ना।
ऊर्जा का प्रतीक बना है, ऊर्जा का प्रतीक। ठीक है, और ये क्या है, तिरंगा है, दिख रहा है, बीच वाला सफेद है, बैकग्राउंड इसका सफेद है ना, पृष्ठभूमि कैसा है, ये जो बैकग्राउंड है पृष्ठ इसका सफेद है, हमसे गलती हो गया, पृष्ठ कैसा है, सफेद। ठीक है, हम लोग नहीं बना पाए, गायब हो गया इसका बैकग्राउंड, तो आप लोग समझ के चलिए। ठीक है, तो ये सफेद है, तो यहाँ पे बीच में सफेद दिखेगा, तो ये तिरंगा है ना। और लास्ट में क्या है आपका, ये लास्ट में क्या है, 36 किला, 6वें नंबर में क्या है, 36 किला। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे बस, आपको सब चीजें क्या रहेगी फिर माइंड में घुसी रहेगी। ठीक है, अशोक स्तंभ है, वृत्त है, वृत्त किसका प्रतीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, ये हमारा क्या है, आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो एक बार बस देख लो, पहला वाला अशोक स्तंभ कौन से कलर में है, लाल में है, लाल रंग में अशोक स्तंभ। वृत्त कौन से रंग में है, हरा रंग में। वृत्त कौन से रंग में है, हरा रंग में है। बालिया धान की कौन सी है, सुनहरा कलर में है, कौन से कलर में है, सुनहरा गोल्डन कलर में। तिरंगा तो जानते ही हो, है ना। ऊर्जा का प्रतीक कौन से कलर में है, नीला में है। 36 किला कौन से कलर में है, हरा कलर में है। ठीक है, तो ये अब कौन किसका प्रतीक देता है, कौन किसकी बात करता है, तो ऊर्जा का प्रतीक नीला रंग है ना, ऊर्जा का प्रतीक नीला रंग। हमारा राज्य ऊर्जा से क्या है, भरा पड़ा है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो ये हरा है, ये दर्शाता है यहाँ की क्या, हरियाली को, हरियाली और वन संपदा, हरियाली व वन संपदा, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ वनों से परिपूर्ण है, हरियाली परिपूर्ण है ना। ये पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में चौथे नंबर पर क्या है, हाँ तीसरा भी है चौथा भी है, किस आधार पर ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, है ना। तो याद रखिएगा, हरियाली, नीला रंग क्या है, ऊर्जा का प्रतीक दे रहा है। तिरंगा, तिरंगा हमें क्या बताता है, तिरंगा हमेशा हमें आगे बढ़ने की ओर, है ना, प्रेरित करता है। तिरंगा का अपना आदर्श वाक्य है, तो वो आ जाएगा आपका। धान की बालिया मतलब कृषि प्रधान राज्य, ये क्या कहता है, कृषि प्रधान राज्य है, ये बताता है कृषि प्रधान राज्य। ठीक है, हरा रंग का क्या है, ये निरंतर प्रगति को दर्शाता है, सर्कल है, वृत्त, और हमारा क्या निरंतर प्रगति और विकास को दर्शाता है, निरंतर प्रगति और विकास को दर्शाता है। अशोक स्तंभ हमेशा हमें विजय होना है, सत्यमेव जयते के साथ में है वो, तो हमेशा सत्य की जीत होती है, और हमेशा हमें इतनी मेहनत करना है कि क्या करते रहना है, विजय हासिल करते रहना है। तो ये है हमारा क्या, एक राजकीय प्रतीक चिन्ह, कर सकते हैं यहां से। ठीक है, एक बार रीड करिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से आप अपने आप क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो बस एक बार रीड बस करिएगा, बाकी तो मैं बताऊंगा, गमछा, राजकीय गीत, ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इन चीजों को भी क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। जिला सबको हो गया, तो जिला को एक बार पढ़िएगा, है ना। मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ सडनली, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहेगा, और मुझे चाहिए कम से कम 80% मार्क्स। तो मेरे साथ बिल्कुल अभी पढ़िए, घर जाकर रिवाइज कीजिएगा, और मैं जब भी टेस्ट लूं तो उम्मीद करता हूं 80% आप रिजल्ट लाएंगे, और मैं सबका पूरा फोटो वोटो बताऊं, है ना, एकदम सम्मान करूंगा, सबको बुला के यहाँ पे, बड़ा मजा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एकदम फुल पार्टी रहेगा उस दिन फिर। ठीक है।